श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला इस सत्र में हम कुंजियों की बात कर रहे थे और इसमें था हम 8वां कुंजी जो नामाश्रय थी। नामाश्रय के ऊपर हमने आलोचना की। तो नामाश्रय शब्द का अर्थ है नामों के ऊपर आश्रय। नाम ही आपकी भरोसा है, नाम ही आपको एकमात्र धन है, जिससे एकमात्र सहारा है जो आप अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाओगे। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जोड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। तो ये अमृत है ना, कृष्ण नाम अमृत है। तो ये जीवन तो दुखदायी है और बद्ध अवस्थाओं में हम अनेकों जन्मों की श्रृंखलाओं में फंस गए हैं। छुड़ाने की सामर्थ्य सिर्फ इस नाम में है, नाम प्रभुओं में है, नाम की शक्तियों की है। तो हमने नाम जपना शुरू किए, किंतु उसमें हमने जंत्रवत जपे, सतर्क होके ना जपते हैं और नामों में उतनी हमारी भरोसा भी नहीं और हमने समय भी प्रदान नहीं की, है ना। अच्छी समय देना शुरू किए हमने। अब ब्रह्म मुहूर्त में एक हमारी सटीक निर्णय है। दूसरी, हमने सुन के जप रहे हैं, सुनते हुए हमने नाम जप रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी परिवर्तन लाने वाली हमारे जीवन में। तीसरी, मनों के साथ जपना है। जहां भी मन जाए मन को खींच के लाना है और मनों को साथ रखना है। इस संसार में मन ही तो बांधता है और मन ही छुड़ाता है। मन बहुत पुराना है और मन हमेशा ही साथ रहता है। मनों को आलोचना कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, हालांकि मन और शरीर तो जड़ है, किंतु मैं सच्चिदानंदमय हूँ, है ना। मैं सच्चिदानंदमय हूँ, मैं कृष्ण के अंश हूँ और मैं दिव्य हूँ, है ना। किंतु ये मन और ये मेरा शरीर जड़ है, किंतु मेरे को जकड़ के रखा है। ये दोनों में नहीं हूँ, किंतु मन इतनी शक्तिशाली है, वो इतनी लिपटा हुआ रहता है। हम यही सोचते हैं कि मन ही तो मैं हूँ, है ना, शरीर ही तो मैं हूँ, किंतु मैं हूँ तो दिव्य और कृष्ण के अंश हूँ। तो अब कौन छुड़ाए हमको, इतनी लिपटा हुआ है। ऐसी बद्ध अवस्था को प्राप्ति हुई तो इस भ्रांत धारणाओं से आपको मुक्त दिलाने के सामर्थ्य से नामों के आश्रय, नामों में ये हम कर पाएंगे। अपने को पहचान कर पाएंगे, अपने को जान पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आत्म साक्षात्कार हो पाएगी। और जो अनेकों जन्मों की जो बद्ध अवस्था है, जो हम जकड़ गए, जो हमने है नहीं, जबरदस्ती मन और शरीर, है ना, लिपट गए मेरे साथ, है ना। तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ नामों के आश्रय से। तो भक्ति के रास्ते पे चलते हुए आप सब लोगों ने देखे हैं जो हम जप तो रहे हैं जंत्रवत, मिश्रा भक्ति में है अपराध के साथ, अनेकों उपशाखाएं हैं, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवहंसन, लाभ पूजा, प्रतिष्ठा आदि, जब तो उपशाखा घर महाप्रभु कहते हैं, सब उपशाखाएं, अनेकों उपशाखाएं। अपराध को भी, अपराध से भी बचना है, उपशाखाओं की छेदन करनी पड़ेंगी और कैसे भी करके इस मिश्रा भक्ति के स्तरों को अतिक्रम करनी पड़ेगी, है ना। हम सोचते हैं जो हम तो भक्ति कर ही रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से मेरा भक्ति में प्रगति हो रहा है। ये भी एक भ्रांत धारणा है। मन आपको हमेशा ही रंजित करके रखता है, जैसे आपको बेवकूफ बना के रखा है, जो मैं ही तो तू है, तू ही तो मैं है, मेरे और तेरे में कोई भेद थोड़ी है। अनेकों जन्मों की हमने मनों की सेवा की, अनेकों जन्मों की हमने शरीरों की सेवा की, अनेकों जन्मों की हमने इंद्रियों की सेवा की, कि तो ये इंद्रिया, ये मन और शरीर कभी नहीं कहा ये बहुत हो गया, आपने तो बहुत कर लिया, अब हम आपको छुटकारा देते हैं, अब आप विश्राम करो, आप अपनी दिव्यता के अनुभव करो, आप अपने नामों के आश्रय ग्रहण कर लो और बहुत प्रेम से आप नाम जप लो, हम आपको बलि करते हैं, हम छुटकारा दे देते हैं।
ऐसा कभी नहीं चाहिए, है ना, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, है ना, कभी नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, कितनी दासत्व हमने की, कितनी सालों की, कितनी जन्मों की, कितनी, इनसे दया नहीं हुई, दया हुई नहीं, है ना। ये हमेशा ही मेरे को बस में रखना चाहता है और हमेशा ही मेरे से ग्रहित कर्म करा के मेरे को अधीन रखना है और पागल बनाता रहता है। तो नामाश्रय के माध्यम से असली पहचान होती है जीव की। वो अपना भेद करना सीखता है और फिर वो सोचता है जब मैं मिश्रा भक्ति में हूँ तो मेरा तो शुद्ध भक्ति के स्तर पहुंचना है, जहां मेरे को प्रेम प्राप्ति है। प्रेम तो सिर्फ शुद्ध भक्ति में ही होगी, शुद्ध भक्ति हुई है प्रेमा उत्पन्न, महाप्रभु कहते हैं। प्रेम तो वहां उत्पन्न होगी, प्रेम तो यहाँ उत्पन्न होने वाला है। हालांकि भक्ति के रास्ते पे हूँ, किंतु कर भी रहा हूँ, किंतु जंत्रवत जप करके नामों में आश्रय पूर्णता नहीं है तो फिर प्रेम उत्पन्न होगी नहीं। तो क्या किया जाए, है ना, क्या करें हम, है ना, क्या करें हम। तो भक्ति के रास्ते पे भी मेरी अहंकार मेरी आड़े आ गई, है ना। भक्ति के रास्ते पे भी यही लोग आ गए, वही मन आ गया, वही शरीर आ गए, वही अहंकार आ गया और वही बुद्धि। हालांकि बुद्धि तो बचाने वाला था, किंतु मन ने बुद्धि को भी रंजित कर दिया, मन ने बुद्धि को भी रजोगुनी बना दिया। तो उन्होंने अपने सारे टोलियों में ले आए, है ना, सबको अपने साथ ही रखता है और मेरे को जकड़ के रखता है हमेशा, और मेरे को पहचान करने भी नहीं देता, और मेरे को मेरा साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम, कृष्ण धन वहां तक पहुंचने भी ना देता है ना। यहाँ भी अहंकार खड़ी हो गई, करता हम इति मन्नते। तो हम सोचते हैं भक्ति में आए तो मैं अपने साधन करके कर लूंगा, है ना, उसकी पूरा हो जाएगी, है ना, पूरी कर लूंगा, है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा। तो हम पूरे जीवन ऐसे ही रह जाते, ऐसे ही रह। हमने सोचा है इसको भी हम पार लाग लेंगे, हम पहुंची तो जाएंगे, भक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंची तो जाएंगे, हम पहुंची जाएंगे। तो हम पहुंच जाना चाहिए था, है ना, पहुंच जाएंगे तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना। तो नहीं कर पाए, बहुत बड़ी गैप है ना, बहुत बड़ी, बहुत रास्ता तय करेंगे। तो कौन सामर्थ्य उत्पन्न करा देंगे, आपके नामाश्रय है ना, नामों में आपके आश्रय, नामों में आपकी रुचि, नामों में आसक्ति हो। नाम प्रभु की सहायता से मैं अपने मिश्रा भक्ति से शुद्ध भक्ति तक पहुंच पाऊंगा, है ना। तो इसमें अहंकार को यहाँ भी खड़ी हो गई और मैंने अपने को कर्ता समझे बताई और मैं पूरी कर लूंगा। अपने सामर्थ्य में बड़ी भरोसा है मेरे को, है ना। एक गलत धारणा ही है ये ना, मन ना बेवकूफ बना के यहाँ पे भी रखता है, यहाँ पे भी चपेट में रखता है। तो आप तो नाम प्रभु के साथ, कृष्ण के साथ दीनता को ज्ञापन करनी चाहिए, विनम्रता होकर रोते हुए भावनाओं को ग्रहण करते हैं, जब मेरे से पूरी होने वाला है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा और मैं वंचित रह जाऊंगा। मेरे गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, अनेकों भक्त जनों की कृपा से मैं इस बार नामों के आश्रय ग्रहण किया है। इस जीवन में नामों को मैं जप कर रहा हूँ, नाम मेरी जीवा में है, मैं इस बार पूरा करना चाहता हूँ। मैं 100% नामों के ऊपर आश्रित होना चाहता हूँ, है ना। मैं करना है मेरे को, है ना, मेरे को करना है, मेरे को करना है। मैं सेवक बनना चाहता हूँ कृष्ण को, सेवा मेरा जीवन की लक्ष्य है ना। किंतु कृष्ण के पास तो आरोब सेवक है ना। मैं क्या फर्क लाने वाला हूँ कृष्ण के, है ना, टोलियों में, है ना, क्या फर्क लाने वाला। मेरी अहंकार मेरे को समझाता है तू तो बड़ा सेवक है, तू सेवक बन जाएंगे ना तो कृष्ण तो बड़ी फर्क लाओगे, है ना, दुनिया बिल्कुल परिवर्तन करके रखोगे। यहाँ पर भी मन मेरे को चपेट में रखता है और हमको हमेशा ही अहंकार के वशीभूत करके कहता है तू तो कमाल की सेवक है ना। किंतु हम एक तुच्छ सेवक है, अति तुच्छ सेवक है, अति तुच्छ सेवक है। आरोप है ना, करोड़ों नहीं कितने अनगिनत सेवक है कृष्ण के, है ना। तो उनमें से मैं सेवक
बनूं या ना बनूं, क्या फर्क लाने वाला कृष्ण को, किंतु मेरे को फर्क लाने वाला, मेरे जीवन में फर्क लाने वाला है ना। मैं तो सेवक बनना है, एक अति तुच्छ सेवक बनना है। दीनता और विनम्रता मेरा जीवन की प्रयोजन है। इसके साथ, इसके सहारा में मैं नाम जपना शुरू करूं और सबों के आश्रय में रहूं, नाम प्रभु के आश्रय में रहूं। मैं अपने गुरु के चरण आश्रित रहूं, मैं अपने शिक्षा गुरु, मैं अपने मेंटर, मैं समस्त भक्त जनों के चरण आश्रित रहूं। मैं अपने इस शरीर है, जो शरीर मेरे को बांधा है इस संसार में, इसी शरीर से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसी मन को ही मैं अपने मित्र बना के मैं इस भयंकर गलत फहमियों से निकलना चाहता हूँ। मैं हूं नहीं और ये दोनों मेरे को चपेट में रखा है। तो मन से मैं मन को रख के जीवा से नाम उच्चारण करूंगा और निरंतर सत्तर रहूंगा और अपनी दीनता और विनम्रता की प्रदर्शन करके मैं सब जनों के प्रति आश्रित होके मैं अपने दामन फैला के मैं अपनी कृपा की जांचना करूंगा। जो मेरे को नाम पूरी करनी है, इस बार नामाश्रय में रह के परिपूर्णता के साथ रह के इस रास्ता को मेरे को तय करनी है। तो नामाश्रय में एक तो नामाश्रय होती है जो पूर्ण आश्रय है, ये सोचना है जी, ये सबसे बड़ी सहज उपाय है, सरल उपाय है और सर्वोत्तम उपाय है। नाम बिना किच्छु नहीं, 14 भुवन महादेव। नाम के अलावा इस संसार में और कोई बड़ी कार्य नहीं और प्राप्ति करने के लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है ना। ब्रह्म पद भी इनके, ब्रह्मा जी के पद भी इनके सामने बड़ी नगण्य है ना। इस 14 भुवन में सबसे बड़ी पद है ब्रह्मा जी के पद। आयु अद्भुत है, ऐश्वर्य अद्भुत है, अद्भुत शक्ति है ब्रह्मा जी का। वो पद भी बड़ी नगण्य है इसके सामने। नामाश्रय है ना, नामाश्रय, नामों के प्रति आश्रय, नामों की प्रति भावना है। तो इस बार तो मेरे को इसको पूरी करनी है। नाम जप करके मेरे को अपने मनों से, अपने शरीरों से छुटकारा पानी है। मेरे को अपनी गलत पहचानों से मेरे को छुटकारा पाना है। मेरे को अपने घर में वापस जाना है ना। मेरे अपने स्थानों में वापस जाना है। मैंने अपनी सेवाओं में, साथ सेवाओं में मेरे को संलग्न होना है और वही मेरी परिचय है। मैं कृष्ण की सेवक हूँ, एक अति तुच्छ सेवक हूँ। बहुत अति तुच्छता है मेरे में, अति तुच्छता है मेरे मन और मेरी अहंकार मेरे को पागल बना के रखा है और मेरे को कुछ भी चीज पूरी करने नहीं देता है। नाम प्रभु कृपा कीजिए, आप दया कीजिए। जैसे मैं बड़ी भावनाओं के साथ प्रेम पूर्वक में जप कर पाऊं। आश्रित होना है, आश्रय है ना, एक हमने सब सुना। दूसरा अकिंचनता, नाम ही मेरे पास एकमात्र धन है, बाकी सब चीज में लेके क्या करूंगा। बोझ ही तो है, इस जीवन में भी बोझ है, इसके बाद भी बोझा है, वो सब चीज क्या काम की है। तो कृष्ण ही मेरा एकमात्र, कृष्ण के ही शरण है ना, कृष्ण नाम ही एकमात्र मेरा धन है। ये अकिंचनता है दूसरी चीज। और तीसरी चीज है आपकी आश्रित होना है ना। आश्रित शब्द का आश्रय है, नामों के आश्रय में, नामों के आश्रय। जब मेरे को आश्रय मिली है, जब मेरी गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मेरे को इस जीवन में ये आश्रय मिली है, तो ये आश्रय की अच्छी तरह से व्यवहार करके, परिपूर्णता के साथ रह के, सतर्कता के साथ रह के, नाम प्रभु की सहायता से इस लंबी रास्ता को मैं तय कर लूंगा, लंबे रास्ते को तय कर लूंगा। तो मूलभूत सिद्धांत तो यही है, हरेर नाम ही केवल, कलो नास्ते वो गति अभिता। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कलियुग में और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता। यही मूलभूत सिद्धांत है, यही मूलभूत सिद्धांत। मेरी प्राप्ति, मेरी नाम जप सर्वोत्तम उपाय है। इस नाम जप की सहायता से ही तो मैं अपने शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच पाऊंगा, है ना। जितने भी कुंजी मैंने सीखा, इससे पीछे जो भी मैं नाम जप क्लास में हमने आत्मसात कर पाए, हम सबों को सिमट के
एक साथ रख के मैं अपने नाम प्रभु के आश्रय में रह के इसको पूरी करनी है, इसको पूरा कर, इसको पूरा कर, इसको पूरा कर। तो ये आपके 8वां कुंजी थी जो समाप्ति हुई। तो आपने देखे नाम जप कितनी महत्वपूर्ण है और आपके अहंकार, आपके जड़ प्रकृति और आपके दिव्य प्रकृति के बीच में आपके मन, आपके शरीर खड़े हैं, आपके अहंकार खड़े हैं। और इस चट्टानों को, हिमालय की तरह इस व्यवधानों को आप सिर्फ नाम की सहारा से अतिक्रम कर सकते हैं ना। नाम की सहारा से अतिक्रम हो सकता है, नाम के सहारा से अतिक्रम हो सकता है। इस नाम जप को भी हम यंत्रवत कर ले और असतर्क होके करे और कोई ध्यान ही ना रहे तो इतनी लंबी रास्ता हमने कैसे तय करेंगे। और समय हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम है ना, बहुत कम। बहुत समय बिता दिए और समय नष्ट हो गए। और अब ना करें, है ना। हम करते रहेंगे ऐसे तो विफल हो जाएंगे, है ना, हाथ मसलते रह जाएंगे। बहुत ही मुश्किल घड़ी होगी, है ना। निधि हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लाबम सुकल्पम गुरु कर्णधार मया अनुकूले नभस्सथा ईडितम पुमान भव अवधि नातरे स आत्मा स आत्मा स। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है मेरी, जो भी आप सब लोगों ने सुने जप के सुधारने की इस क्लासों में, आप अपने को आंकलन कीजिए, अपने जप को आंकलन कीजिए। देखिए आपके नाम प्रभु के प्रति किस प्रकार श्रद्धा वर्धन हुई, कैसे करके आपने सतर्कता के साथ नाम उच्चारण कर रहे और कितनी सहारा है आपकी, कितने आश्रय आपने ग्रहण किए हैं। जो कमियां हैं आप खुद जानते हैं, वो कमियां तो आपको पूरी करनी है। आपको काट के आपका पलों को, आपके क्षणों को भरनी पड़ेगी, है ना। रास्ता आप जानते हैं, नाम जप के नामों में रुचि उत्पन्न करके उसी रास्ता को तय करनी पड़ेगी, है ना। इसके लिए आपकी साधनी सामर्थ्य नहीं होगी, आपकी गुरुदेव की कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा, समस्त भक्त जनों की कृपा, है ना, आपके प्रयोजन पड़ेगी इसके लिए, है ना। सब भक्त, इस संसार में जितने भक्त हैं सबकी कृपा की जरूरत पड़ेगी। आप कहोगे सबकी कृपा मेरे को नहीं मिलने वाला, मैं सबके प्रति भावना नहीं रख सकता। क्या करोगे इस शरीर को लेके? इसी शरीर को काम में लगाओ, इसी सिर को झुकाओ, है ना, दंडवत प्रणाम करो, है ना। और इसी शरीर से आपने सेवा ले लो। इस शरीर ने खूब आपकी सेवा ली, है ना, हर बार आपसे सेवा कराया, है ना, अभी भी कराता है। इनको सेवा में लगाओ, इस बार इनको लगाओ, है ना। ये आपको बंधन में डालना ना, यही आपको मुक्ति के रास्ते पे ले जाएंगे। इसी शरीर से ना खूब सेवा कराओ, भक्तजनों से खूब सेवा करो, है ना, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो भक्तजनों की, है ना। शरीर नाम महाशय जहाँ सहा देता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस शरीर को ना जो सहा लोगे ना वो सहन कर जाए। इसको तो भक्त की सेवा में लगा दे, है ना। जब तक जीवित रहोगे इसके हर पल को, हर क्षणों को सेवा में लगा दे। शरीर आपको, आप ही को शरीर में जकड़ा था, मैं शरीर ही छोड़ा है। ये मन आपको शत्रु मान के, मन ही तो आपको बांधा था। इस मनों को मित्र के रूप में ग्रहण करके मनों को समझा के, जो मन तो मेरे को नाम जपने दे दे, मेरे साथ रह और मेरी सहायता कर, है ना। तो मनों को भी आप लगाओ और समझाओ मन को। मन आप नहीं हो, है ना,
हमने मनों के साथ ही मन मेरे साथ लिपटा हुआ रहता, सोचता मैं मन नहीं हूँ। मनों को लगाया जा सकता है, मनों को खूब लगाया जा सकता है। इनको तो साथ में रख के नाम जपा, इनको साथ में रख के नाम जपा, ठीक है। तो आप देखिए भक्ति के रास्ते पे आप कैसे करके बटोरोगे। बटोरने की फॉर्मूला तो प्रभुपाद दिए, चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के 4 चीजों के वर्णन करके दे। हमने उसी 4 चीजों को ग्रहण कर पाए और जीवन में आत्मसात कर पाए तो हमारा काम बनने वाला है, बिल्कुल बनने वाला है, बिल्कुल बनने वाला है। किंतु हम कर नहीं पाएंगे, मुंह के बल पे गिरेंगे, रोज गिरेंगे, 10 दिन के बाद गिर जाएंगे, 15 दिन के बाद गिर जाएंगे, फिर चीख निकलेंगे, मैं तो हार गया, मैं तो कर नहीं पाया, मैं विनम्रता मेरे से नहीं होने वाला नहीं। आपको करनी पड़ेगी, प्रयोजन है आपकी, छोड़ने से नहीं चलने वाला। हमने तो हर जीवन में छोड़ी थी, उसको तो हमने देखा ही नहीं, उस दिशा में तो हमने कभी गया ही नहीं। ये हमको करनी, ये हमको करनी। हम संकल्पबद्ध है, नामों को आश्रय ग्रहण करना है ना, नाम जप के आपको शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचना है ना, तो ये त्रिनादोपि सुनिचेन तरदपि सुनिचेन, अमाने ना, सबको मान देना, इस शरीर को झुका के मान दो। क्या करेंगे इस शरीर को लेके? ये शरीर तो बंधन के कारण बने ना, इसी शरीर मुक्ति के कारण बनाए, इसी शरीर को झुकाओ, लगाओ इनको सेवा में, है ना। समस्त वैष्णव जनों की प्रणाम करो, समस्त वैष्णवों के प्रति भावनाओं को निवेदन करो, समस्त वैष्णवों के पास दामन फैला के कृपा याचना करो, यही वैष्णव ठाकुर कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। बहुत बहुत बुरी तरह फंस गया मैं, है ना। मैं अपनी पहचान ही भूल गया, है ना। ये मन और ये शरीर मेरे को कितना पागल बना के रखा, मेरे साथ लिपटा होकर मेरी जो मेरी पना था वही भुला दी, है ना। तो इसी शरीर को लगाओ सेवा, खूब सेवा करो, है ना, खूब प्रणाम कराओ, जितनी जहां तक आप सेवा कर सकते हो, जब तक कर सकते हो, दिनों में करो, रातों में करो, हर पलों में करो। जहां भक्तों के समागम है, शरीर को लगा दो, बिल्कुल लगा दो, बिल्कुल लगाओ, है ना। छोड़ो मत इसको, क्योंकि करोड़ों जन्मों में इन्होंने आपसे सेवा कराया, है ना। इस बार विपरीत दिशा में करा, इसी शरीर को लगा दो, है ना, इसी शरीर को लगा दो। कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे। महाप्रभु की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा, अपने गुरुदेव की कृपा, गौड़िया संप्रदाय के हम दीक्षित भक्त जन हम नहीं कर पाएंगे इस जीवन में, तब हम कब कर पाएंगे? अवश्य कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे। ये भावना हो, ये सामर्थ्यता हो, मनों में स्फूर्ति हो, उत्साह हो, और लगाओ इस दोनों को कामों में, है ना। और आपके पास 4 अस्त्र है ना, 4 अस्त्र है, 4 कुंजी है, जिसकी प्रयोग करो, हार जाए मुंह के बल पे गिरो, फिर खड़े हो, फिर करो प्रयोग, फिर हार जाओ, फिर खड़े हो, फिर करो। जो मेरे को करनी है, मेरे को करनी, ठीक है ना। तो सामर्थ्य जुटाओ, है ना। जंत्रवत जप नहीं चाहिए, नहीं करनी आप, ऐसा जप नहीं करनी, असतर्क हो के जप नहीं करनी, है ना। पूरी भावनाओं के साथ, पूरी प्रार्थनाओं के साथ, पूरी निर्भरता के साथ, 100% निर्भरता के साथ, ये नामाश्रय, ये नामाश्रय। हरे कृष्ण। तो 8वां कुंजी हमने समाप्त किए हैं। आप सब लोगों ने इसके ऊपर मनन कीजिए, आप अपने पॉइंट्स लिख के रखिए। आप किस प्रकार संचालन करेंगे उसके लिए ऐड करेंगे, तो हमने कल प्रश्नोत्तर कर लेंगे। जो भी भावनाएं हैं आप एडिशन कर सकते, वो भी कीजिए। कैसे करके बाधा को अतिक्रम कर पाए वो आपने बताइए, और कैसे करके आपने प्रयोग किए हैं इस कुंजी को वो बताइए, और प्रयोग करने के बाद आपने जपों में कैसे सुधार हुई तो आप आलोचना करके बता के बाकी सब साधक जनों के लिए उपकार कर दीजिएगा, है ना। आपकी अनुमोदन, आपकी एडिशन अवश्य दूसरे को उत्साह प्रदान करेंगे, और हम सब एक साथ जपते हुए हमने इस जप सुधारने की कला को अपने जीवन में प्रयोग कर लेंगे।
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद।